वंशई, जो हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी, जो वृंदावन में विराजमान प्रिया प्रीतम का भजन करते हैं, उनके संग मात्र से देहाभिमान का नाश, जो अभिमान संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, समस्त दुख देने वाला अभिमान वो नष्ट हो जाता है। ये हमको पता कैसे चला कि मेरी भक्ति ठीक चलती है? अहम अहम नहीं, जितने भक्त हैं जो महान से महान हुए वो अपने को अधम माने हैं, कभी भक्त नहीं माना। जब विभीषण जी से हनुमान जी मिल रहे हैं तो ये थोड़ी कह रहे हैं मैं सर्वश्रेष्ठ महाभागवत हनुमान हूं, नहीं, वो कह रहे हैं कि असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर, मैं वैसे इतना अधम हूं पर रघुनाथ जी की मेरे पर कृपा है। ऐसा भक्त, महान भक्त को भक्ति का अपने गर्व नहीं है, वो अपने को अधम कह रहे हैं। सबरी जी कह रहे हैं अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मति मंद अघारी। इसीलिए भगवान के धामों की, भगवान के भक्तों की जहाँ मंडली हो, धामों की यात्रा करे, संत मंडली में जाए, संतों के पास जाए, जिससे हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। ये संत संग का प्रभाव है। विशाल जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, पिछले 2 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ तथा निरंतर नाम जप का अभ्यास भी कर रहा हूँ तथा कोशिश भी करता हूँ कि मुझसे कोई भी गलती ना बने। महाराज जी, आप भगवान शिव के अनन्य भक्त रहे हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि मुझ अधम को भगवान के दर्शन कैसे हों? मैं सिर्फ उनके लिए ही जीना चाहता हूँ, मेरे अंदर भी उनके मिलन की ही व्याकुलता है। वैसे है यही भगवान के दर्शन के लक्षण कि उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। जैसे काशी के घाटों में जब थे तो सत्य मानना, वो जीवन केवल भगवान ही जिला सकते, अन्यथा जीना मुश्किल है। इतनी गर्मी में जो पत्थर धधकते हैं तो रात्रि में और धधकते हैं, तो नींद नहीं, 8-8 10-10 दिन भोजन नहीं, किसी से मिलना नहीं, मांगना नहीं। बड़े बड़े मारवाड़ी क्षेत्र, वहाँ भोजन कभी किसी के पास नहीं, आकाश वृत्ति से, और बस घाटों में बस यही लगा रहता, आज महादेव के दर्शन होंगे, आज दर्शन होंगे। वो व्याकुलता, कभी रो पड़ते, प्रभु आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, आप अव्यक्त हो, मुझे शांति नहीं मिल रही, जब तक आप मुझे मिलोगे नहीं। बस रोज लगने लगा आज मिलेंगे, आज मिलेंगे। और एक दिन कृपा हुई, करुणा बरस गई भगवान की। तो जब कोई संबंध न रह जाए, अन्य कोई आशा न रह जाए, एक केवल भगवान मिलन की आशा, और उस आशा में जिया न जाए, ऐसा लगे अगर अब नहीं मिलेंगे तो प्राण निकल जाएंगे। रुर्दु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, रोना आ जाए भगवान के लिए, विकलता आ जाए, तो फिर भगवान तो तुम्हारे हृदय में ही बैठे देख रहे, जैसे चाहोगे वैसे दर्शन कर लो, जैसे चाहोगे। एक हाथ में त्रिशूल छोटा सा लिए, कोई ऐसा नहीं को तेज प्रकट हुआ, ऐसा नहीं, एक जन साधारण संत के वेश में, जे देखा हमको भगवान शिव, लंबी विशाल जटाएं और ऐसा सुंदर रूप उनका, मौन शांत तेजोमय चेहरा, कोई ऐसा वो नहीं मतलब पीछे से तेज निकल, कुछ ऐसा नहीं, बिल्कुल जितनी हमारी क्षमता उसी के अनुसार वो दर्शन दे रहे थे। साष्टांग दंडवत ही, बस ऐसे देखते रह गए। बस उन्होंने एक अंगुली उठाई और चले गए, अंतर ध्यान हो गए थोड़ी देर, एक बस इतना ऐसे। तो हमें लगा कि बस यही उपदेश कर रहे हैं कि एक ही परमात्मा है, एक ही शिव है, वो सब रूपों में व्याप्त एक ही है, बस एक का अनुभव कर लो, बस हो गया सब कुछ। तो जब हमारे अंदर ऐसी व्याकुलता हो कि जिया ना जाए, तब फिर भगवान का दर्शन होता है। जैसे हमें जमुना जी में डुबकी लगा करके कोई दबा दे, फिर श्वास लेने की जो व्याकुलता होती, ऐसी व्याकुलता परमात्मा के मिलन की हो तो परमात्मा प्राप्ति हो। वो तभी होगी जब अन्य संबंध नहीं और किसी इंद्री से कोई भोग नहीं। नहीं तो इंद्री सुख में लगेगी तो व्याकुलता कैसे आएगी? जब हर इंद्री जितेंद्रियता आ गई और अब केवल भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, तब रोना आता है कि अब मिलो, अब मिलो, अब आपके सिवा, हे पिता, हे स्वामी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। फिर वो जो रंग आता है, फिर ये जो रंग देख रहे हो ये उन्हीं का रंग है, देवाधिदेव महादेव जी का ही सारा रंग। उन्होंने हमें वृंदावन भेजा, उन्होंने ही हमें प्रिया प्रीतम के चरणारविंद दिए, वही हमारे पोषण करता है जी। संगीता जी, ओडिशा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रत्याहार, भक्ति, सेवा, क्रिया योग, महाराज जी इनका अर्थ पूछना चाह रहे हैं। इंद्रियों का अपने अपने विषयों से
हटा करके परमात्मा में लगाना प्रत्याहार है। भक्ति भगवान के चरणारविंद में निरंतर चित्तवृत्ति का अनन्य भाव से समर्पित हो जाना, निष्काम भाव से समस्त चराचर जगत की सेवा करना, ये भक्ति है। सो अनन्य गति जाके असमति न तरय हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। निरंतर भगवान का स्मरण, चराचर जगत को भगवान का स्वरूप मान करके सेवा, और वो सेवा भी भगवान को समर्पित। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते, इसको भक्ति कहते हैं। क्रिया योग, क्रिया योग, जो भी हम कर्म करते हैं वो निष्काम भाव से परमात्मा को समर्पित कर